हर दिन कुछ नया सीखना ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है। सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज नॉलेज इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर हीरा सिंह बिस्ट आपकी फिजिकल एजुकेशन की इस जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो क्लास 9th का जो सब्जेक्ट फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर है उसके टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में मेरे द्वारा बनाया गया है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको इसके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरी रूपरेखा आप इस टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा बना सकते हैं। हमको ये पता लगता है कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और कितना हमने जब भी हम तैयारी करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू हम इजीली टॉपिक्स ढूंढ सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टेबल ऑफ कंटेंट रहता है, जो हमें सिलेबस की पूरी जानकारी देता है कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम पहली यूनिट की तरफ, जो है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो पहला इसका यूनिट है वो है फिजिकल एजुकेशन की एक बच्चे के डेवलपमेंट में जो भूमिका होती है वो है। इसमें कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम? पहला है फिजिकल इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, उनकी फिजिकल और इमोशनल आवश्यकताएं क्या होती हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल एक्टिविटीज, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल एक्टिविटी को हमारे इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको प्रभावित करती हैं। प्लान फिजिकल एक्टिविटीज को प्लान करना, जैसे कि जानते हैं प्लान एक एडवांस थिंकिंग होती है, जो जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमने किसी भी काम को किस तरह करना है। फिर है कंडक्ट फिजिकल एक्टिविटीज। इसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह कंडक्ट करें, किस तरह हमने संपन्न करानी है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसके द्वारा हम समझेंगे कि कैसे हम फिजिकल एक्टिविटी को कंडक्ट कराएं, ताकि वो इजीली जो है बिना किसी रुकावट के वो संपन्न हो सके। तो फिर हमारी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट जो है वो हमारी है प्लानिंग एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज, यानी अकॉर्डिंग टू एज हमने प्लान करनी है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी हमने प्लान करनी है। कैसे प्लान करनी है? अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो एज के अकॉर्डिंग हमने जो है ये फिजिकल एक्टिविटीज प्लान कैसे कैसे प्लान करनी है। तो इसमें एक्टिविटीज फॉर इंक्रीजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम वो एक्टिविटीज इसमें कराएंगे जो कि एक बच्चे के फिजिकल स्ट्रेंथ और उसके कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में सहायता करेगा। और ये एक्टिविटीज मैंने आपको फिर से बोला, ये एक्टिविटीज हर एज ग्रुप में अलग होंगी। हर एज ग्रुप में ये एक्टिविटीज अलग होंगी, जो कि अलग अलग फिजिकल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगी अलग अलग एज में। दूसरा है प्लान फिजिकल एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग कॉग्निटिव स्किल्स। हमारी ज्ञानवर्धक स्किल्स हैं, उसको फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू कैसे हमने बढ़ाना है, उसका हमने कैसे करना है, वो हम इस जो है टॉपिक पे सीखेंगे। तीसरा टॉपिक है मैनेज क्लास। एक क्लास मैनेजमेंट हम इसमें सीखेंगे। क्लास मैनेजमेंट किस तरह हम जो है क्लास को मैनेज करेंगे। तो क्लास मैनेजमेंट भी अपने में एक कला है। आप कितना ही अच्छा पढ़ा लो, कितने ही अच्छे स्किल्स आप सिखा लो, आपको आते होंगे,
कितनी ही नॉलेज अगर आपको आती होगी, लेकिन आपको अगर क्लास मैनेजमेंट नहीं पता, तो वो सारी जीरो है। क्योंकि अगर क्लास मैनेज नहीं होगी तो बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, और जो बच्चे सीखना भी चाहते हैं वो भी सीख नहीं पाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि ये बहुत जरूरी है ये क्लास मैनेजमेंट सीखना। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट था। थर्ड यूनिट है हमारे पास। थर्ड यूनिट शायद हमने इसकी बात कर दी है, ऑर्गेनाइजिंग एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटीज की। अच्छा, एक एज के अकॉर्डिंग जो है फिजिकल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना, कि कैसे हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे फिजिकल एक्टिविटी को। गेम्स फॉर एवरीडे एक्टिविटीज, वो गेम जिसे हम डेली रूटीन में खेल सकते हैं। हमारी डेली रूटीन के जो गेम्स हैं, डेली एक्टिविटी, एवरीडे एक्टिविटीज के गेम्स हैं, वो एक्टिविटीज टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, वो एक्टिविटीज जो हमारी स्ट्रेंथ और बैलेंस को डेवलप करेंगी। वो कौन कौन से तरीके, मतलब एक्टिविटीज के थ्रू, किस किस एक्टिविटीज के थ्रू हम अपने स्ट्रेंथ और बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्टिविटीज टू डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स, कि हमारी ज्ञानवर्धक स्किल्स हैं उसको कौन कौन सी एक्टिविटी के थ्रू हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की स्किल्स। और ऑर्गेनाइज स्पोर्ट एक्टिविटीज, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को किस तरह हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे ऑर्गेनाइज करना, किस तरह हम खेलों को ऑर्गेनाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। ये हमारा तीसरा यूनिट था। और हमारी जो चौथी यूनिट है वो है चिल्ड्रन हेल्थ एंड सेफ्टी। जो एक बच्चे की है, उसका उसका स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा से संबंधित ये यूनिट है। कि चाइल्ड हेल्थ केयर एंड हैबिट्स, उसकी हेल्थ केयर, किस किस का ध्यान, कैसे कैसे ध्यान रखें हम उसकी हेल्थ का, और उसके हैबिट्स कौन कौन से होनी चाहिए, अच्छे हैबिट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके हैबिट्स में आप क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छी हैबिट्स क्या क्या होती हैं। दूसरा है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो सेफ्टी मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम एक मास को खिलाते हैं, ग्रुप को खिलाते हैं, तो उसमें जो इंजरी के चांसेस हैं वो उतने ही इंक्रीज हो जाते हैं। और बच्चों के साथ तो हमें खासकर पूरा ध्यान से बच्चों को देखना होता है। जरा सी भी नजर ओझल हुई और बच्चे को चोट लगी, तो बच्चों के साथ बहुत सावधानी से हमें काम करना पड़ता है। तो हमें सारी सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के साथ। बड़े बच्चे तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बहुत ही शैतान भी होते हैं, और वो जो है बहुत ही लापरवाह तरीके से भागते दौड़ते हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं जो उनके आमने सामने लोग होते हैं, कि ये हमें पकड़ लेंगे, ये हमें बचा लेंगे। तो वो बहुत ही लापरवाही से भागते दौड़ते हैं। तो उन्हें नहीं पता होता कहाँ, वो बहुत क्यूरियस भी होते हैं इसमें क्या है, तो कहीं ना कहीं चोट खा जाते हैं इसके लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेफ्टी मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, की अगर बाय चांस कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो उसके लिए कुछ कैसे हम जो इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करेंगे, वो तरीके क्या क्या हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक हैं, और बहुत ही हमारे जो है बहुत ही काम के टॉपिक्स हैं। तो आपको पूरी सीरीज, नाइन्थ क्लास की फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटर की पूरी जो है सीरीज इसी चैनल पे मिलेगी। तो आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना अधिक अच्छा है। ज्ञान बांटने से
जो है पुण्य भी मिलता है, और जो है नॉलेज एक पावर है जो इंसान को पावरफुल बनाती है, और वो उसको शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।